अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपके सामने जो सवाल लेकर आया हूँ वो सवाल एज के बारे में है कि एज का जो सवाल होते हैं, एज कैसे फाइंड की जाती है। किसी भी मतलब एज फाइंड करनी हो, कोई भी सवाल एज वाला हो, तो उसमें से किस तरह से उसकी इक्वेशन बनाकर जो है एज का सवाल को हल किया जाता है। तो एज के सवाल में देखिएगा कि आफ्टर 32 इयर्स एज, आफ्टर 32 इयर्स एज फ्रॉम नाउ a boy will be 5 times as older as he was 8 years back। तो इसमें देखिएगा कि आफ्टर 32 इयर्स एज कहता है कि 32 साल के बाद अब से 32 साल बाद ये बात होगी। अब बॉय विल बी 5 टाइम्स, लड़के की जो एज होगी वो 5 टाइम्स हो जाएगी, 5 टाइम्स एज ओल्ड एज ही वाज 8 इयर्स बैक। कि 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे किससे, उसको 8 इयर्स बैक से। कि जो लड़के की एज है उसमें से 8 साल माइनस करके, जो 8 साल माइनस करने के बाद उसको 5 टाइम्स करेंगे, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो जो एज आएगी वो उसकी ये एज आ जाएगी जो 8 साल पहले थी, 8 इयर्स बैक थी, वो एज उसकी फाइंड होगी। तो फिर हाउ ओल्ड इज द बॉय नाउ, अब जो लड़के की एज कितनी है ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले आते हैं कि इसकी पहली कंडीशंस की तरफ आते हैं कि वो क्या कहते हैं कि आफ्टर 32 इयर्स एज। अब तो देखें कि लड़के की एज हमने फाइंड करनी है। लड़के की एज के लिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे कि x जो है वो लड़के की एज है। लेट 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 एज बॉयज एज, लेट बॉयज एज, बॉयज एज x। तो x जो है लेट कर ली है, लड़के की एज क्या है वो x है। तो उसके बाद अब क्या करना है कि उसने कहा है कि आफ्टर 32 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब से लड़के की जो है 32 साल बाद उम्र कितनी होगी। तो उसमें क्या करेंगे, आफ्टर 32 इयर्स एज, इसमें जो हमने लेट किया है ये लड़के की एज है, तो इसमें क्या 32 इयर्स को ऐड कर दिया जाएगा। तो लड़के आफ्टर 32 इयर्स एज, आफ्टर 32 इयर्स, आफ्टर 32 years age, आफ्टर 32 years why years 32 साल के बाद लड़के की एज क्या होगी। आफ्टर 32 years एज कितनी होगी, उसके बाद x प्लस उसमें क्या कर दिया जाएगा, 32 कर दिया जाएगा। x प्लस 32, x प्लस 32 क्योंकि आफ्टर 32 years एज है। उसके बाद दोबारा उसने बताया यहाँ पर कि 5 टाइम्स हो जाएगी एज ओल्ड एज ही वाज 8 years बैक। अगर 8 साल बाद बात करें, 8 साल जो है सॉरी 8 साल पीछे चले जाए, बैक कहा है 8 इयर्स बैक। तो 8 इयर्स बैक उसकी कितनी एज होगी। तो 8 इयर्स बैक एज, 8 इयर्स बैक, 8 इयर्स बैक एज कितनी बनेगी, 8 इयर्स बैक, बैक 8 इयर्स बैक एज फिर कितनी एज होगी लड़के की। तो x जो लड़के की एज हमने लेट की है उसमें से 8 को लेस कर देंगे। तो फिर ये हमारे पास एक इक्वेशन भी बनी है, एक ये है। तो अब इसमें उसने यहाँ पर बात कही है कि अब बॉय, अब देखिए अब 32 इयर्स फ्रॉम नाउ अ बॉय विल बी, लड़के की एज 32 साल के बाद वो कितनी हो जाएगी, 5 टाइम्स एज ओल्ड एज 8 इयर्स बैक। 8 साल पीछे चले जाए, 8 साल बैक चले जाए, तो उसको 5 से जो एज आएगी उस वक्त 5 से मल्टीप्लाई करके जो एज बनेगी वो बनेगी आफ्टर 32 इयर्स एज के हिसाब से। आफ्टर 32 इयर्स जो है उसके हिसाब से। तो अब क्या करेंगे, विल बी। अब विल बी से बता दिए हैं कि इससे पहले वाली जो इक्वेशन बन रही है वो बराबर होगी उससे बाद वाली, इसके बाद वाली जो इक्वेशन बनेगी विल बी, इसके बाद वाली जो इक्वेशन बनेगी। अब देखिएगा कैसे, आफ्टर 32 इयर्स एज x प्लस 32 है ये आफ्टर, और विल बी क्या हो जाएगा उसके साथ 5 टाइम्स विल बी। अब देखिएगा 5 टाइम्स, इसके बाद आपने इक्वल के निशान लगा देना। इससे पहले वाली बात की क्योंकि यहां से जहां तक एक इक्वेशन बनेगी वो, और उसके बाद वाली जो इक्वेशन बन रही है जो कंडीशन आ रही है उसको इक्वल वाली साइड पर लेकर आएंगे। तो अब देखिएगा विल बी अब 5 टाइम्स होगी, उसकी एज 5 टाइम्स है एज 8 इयर्स बैक। 5 टाइम्स है उसकी, 5 टाइम्स किसकी होगी 8 इयर्स बैक जाने के बाद, ये 8 इयर्स बैक वाली है। तो x माइनस 8 हो जाएगी, ये दोनों आप इक्वेशंस क्या होगी, बराबर होगी। अब इसको हल कर लेंगे, कैसे हल कीजिएगा वो अब आसान हो चुका है। x प्लस 32, अब x प्लस 32 इसके बाद कैलकुलेशन 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे
तो ये 5x और माइनस 40 हो जाएगा। अब इसके लिए जो है इक्वल x वाली वैल्यूज अलग कर लेते हैं, दूसरी वैल्यूज अलग कर देते हैं। ये 32 है, 32 इज इक्वल टू 5, 32 और प्लस 40 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू जो है इधर आ जाएगी, ये माइनस का था, इधर 40 इधर प्लस हो जाएगा। और ये थर्ड जो x है ये 5x और माइनस जो है ये x आ जाएगा। अब 5x, ये 5x के साथ ये x इधर आकर माइनस हो गया, ये 40 जो है यहाँ पर माइनस का था, इसको इधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 और 42 हो जाएगा, और 2 आ जाएगा, और 4 प्लस 7 जो 4 प्लस 3 72 इज इक्वल टू यहाँ पे 6x बच जाएगा। सॉरी, यहाँ पर जो है 5 में से x को लेस करेंगे तो अब आपके पास ये है 4x बाकी बच जाता है। ये 4x इज इक्वल टू 72 आ गया। तो अब क्या करेंगे, 4x लिखेंगे, 4x इज इक्वल टू 72। अब कैलकुलेशन में क्या होगा, x इधर रहेगा। अब 72 डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे 4 4 टू का ऐड करेंगे, बच जाएगा 4 1 का 4 है, और फिर यहाँ पे 3 बच गया, और 4 8 का 32, 18 इयर्स एज आ जाएगी उसकी, उस लड़के की। अब एज कितनी है, 18 साल एज है। तो देखिएगा किस तरह से हल किया है, तवज्जो कीजिएगा, एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो चीज आपको ज़हन नशीन करनी है और इंतहाई अहम है वो ये है कि इस स्टेटमेंट को देखना है, इस स्टेटमेंट को अच्छी तरह से रीड करना है कि स्टेटमेंट हमें बताते क्या है, वो वर्ड्स बताते क्या है, वर्ड्स में क्या कुछ गिवन है। तो आफ्टर 32 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब मतलब अब जो अब की बात है उसके, वो कहता है कि आफ्टर 32 साल, अब से 32 साल बाद, 32 साल के बाद मतलब 32 साल का अर्सा गुजरना है, तो उसके क्या हो जाएगा, 32 साल उसमें 32 इयर्स ऐड कर दिए। आपसे 32 इयर्स को बाद में, मतलब 32 इयर्स उसमें ऐड कर देंगे, जो उसकी लेट की है एक्स एक्सेस, जो लड़की की एज को लेट किया है एक्स, तो उसमें 32 इयर्स ऐड करेंगे। फिर लड़का, उसकी एज कितनी बानी है, 5 टाइम्स ओल्ड हो, 5 टाइम ओल्ड बताना है। 8 साल मिलके उसकी एज में से 8 साल माइनस करके 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई, मतलब 5 टाइम्स करना है। तो वो इस तरह से एक इक्वेशन एक्स में से 5 टाइम्स बनी, जब वो उसमें 32 इयर्स बाद 5 टाइम्स, इस तरह से फिर बाकी आसान है कैलकुलेशन करना। सबसे अहम चीज ये है कि आपने ये कैसे बनाना है, ये आपने इक्वेशंस कैसे बनानी है। जब ये बन जाती है तो उसके बाद से कैलकुलेशंस होती हैं। और एक बात जो है, जब ये विल बी की बात आती है, इज की बात आती है, उसके इक्वल आ जाता है। उससे पहले वाली जो इक्वेशन बनाते हैं डाटा होता है, उसके बाद वाली जो इक्वेशन बनाते हैं वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है या डिवाइड हो रही होती है। तो इस तरह से सिचुएशन में वो सवाल को मुकम्मल किया जाता है।